हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि एक दफ़ा हम तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाअज़ फरमाया जिससे क़ुलूब नर्म हो गए और आँखों से आंसू बहने लगे और अपनी हकीकत हमें ज़ाहिर हो गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से मैं उठकर घर आया, बीवी बच्चे पास आ गए और कुछ दुनिया का तज़किरा शुरू हो गया और बच्चों के साथ हंसना खेलना और बीवी के साथ मजाक शुरू हो गया और वो हालत जाती रही जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थी। दफतन ख्याल आया कि मैं पहले किस हाल में था और अब क्या हो गया। मैंने अपने दिल में कहा कि तू तो मुनाफिक हो गया कि ज़ाहिर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो वो हाल था और अब घर में आकर ये हाल हो गया। मैं इस पर अफसोस और रंज करता हुआ और ये कहता हुआ घर से निकला कि हंज़ला तू हो गया। सामने से हजरत अबू बकर तशरीफ ला रहे थे। मैंने उनसे अर्ज किया कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। हजरत अबू बकर ने फरमाया सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हो, हरगिज़ नहीं। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सूरत बयान की कि जब हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में होते हैं और हजूर जन्नत और दोज़ख का तज़किरा करते हैं तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे गोया वो हमारे सामने हो, और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आ जाते हैं तो बीवी बच्चों जायदाद के धंधों में फंस कर सब कुछ भूल जाते हैं। हजरत अबू बकर ने फरमाया कि ये बात तो हमको भी पेश आती है, इसलिए दोनों हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जाकर हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो मुनाफिक हो गया हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि क्या हुआ, तो हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तमाम मामला कह सुनाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम्हारा हर वक्त वही हाल रहे जो कि मेरे सामने होता है तो फरिश्ते तुम्हारे से बिस्तरों में और रास्तों में मुसाफहा करने लगे। लेकिन हंज़ला, बात यह है कि इंसान के साथ इसकी ज़रूरतें भी होती हैं जिनको पूरा करना भी ज़रूरी होता है। रोज़ी रोटी, खाना पीना, बीवी बच्चे, सबकी खैर खबर रखना भी ज़रूरी चीज़ें हैं। इसलिए इस किस्म के हालात कभी कभी हासिल होते हैं, ना ही हर वक्त हासिल होते हैं और ना ही इसकी उम्मीद रखनी चाहिए। ये फरिश्तों की शान है कि इनको कोई दूसरा काम नहीं, न बीवी बच्चे, न भूख और ना कोई दुनियावी फिक्र। चूँकि इंसान के साथ बशरी चीज़ें लगी हुई हैं इसलिए वो हर वक्त एक ही हालात में नहीं रह सकता। लेकिन गौर की बात यह है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने दीन की कितनी फिक्र थी कि जरा सी बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो हालत हमारी होती है वो बाद में नहीं रहती। इससे उनको अपने मुनाफिक होने का अंदेशा हो गया। इश्क जिससे होता है उसके मुतल्लिक हजार तरह से बदगुमानी और फिक्र हो जाती है। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे पुख्ता ईमान की हालत नसीब फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।